इस एनीमे में हमारा हीरो मर जाता है और दूसरे वर्ल्ड में रिकार्डिनेट हो जाता है, जहां गॉड उसको मैक्स लेवल पावर देते हैं। हमारा हीरो उन पावर का क्या करता है उसके लिए पूरा वीडियो को देखिए। तो एनीमे की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसके पास चाकू था और वो दो लड़कियों को मारने वाला था। तभी वहां हमारा हीरो आता और उन दोनों लड़कियों को बचा लेता है, लेकिन उन लोगों को बचाने में उस लड़की की डेथ हो जाती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। ये बात उस लड़की को नहीं पता थी, इसलिए उसका काम तमाम हो जाता है। अबे साले। फिर सीन एक छोटे बच्चे पे आता है जो अभी उठा था। ये लड़का और कोई नहीं, पहले वाला लड़का ही था जो मर गया था और मैजिक वर्ल्ड में रिकार्डिनेट हो गया था, लेकिन ये बात अभी उस लड़के को पता नहीं थी। तभी छोटे बच्चे की मम्मी और मेड आती है जो छोटे बच्चे को केन बोलती है। तभी केन अपना फेस मिरर पे देखता है और शॉक हो जाता है और बोलता है ये पिद्दी सा लड़का कौन है। केन की मम्मी बोलती है तुम एक हफ्ते से सो रहे थे, हमें तो लगा तुम मर गए। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई, मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये क्या बात हुई। लेकिन केन सोच रहा था ये सब लोग कौन है। फिर उसको याद आता है वो तो अपनी प्रीवियस लाइफ में मर गया था। फिर केन बताता है उसकी प्रीवियस लाइफ ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी और उसके कोई भी रिलेटिव जिंदा नहीं थे, वो अकेला रहता था। फिर केन की मम्मी उसके लिए खाना बनाने चली जाती है, केन को उसकी मेट खाना खिलाती है। फिर केन अपनी फैमिली के बारे में बताता है। उसके पापा का नाम गार्म है, उसकी मम्मी का नाम सारा है और उसकी एक बहन भी है जो उससे 2 साल बड़ी है जिसका नाम रीन है। और सारा ग्राम की सेकंड वाइफ है। फर्स्ट वाइफ का नाम मारिया है, उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है जेन और दूसरे का नाम है एलेक। और केन गार्म का 3rd बेटा है। फिर केन बताता है उसके पापा एक नोबल हैं जो अपने किंगडम को बाकी किंगडम से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर केन की मेड बताती है कि इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर भी हैं और उनको एडवेंचरर हंट करते हैं और इस वर्ल्ड में एल्फ, डॉर्फ और बीस्ट पीपल साथ में रहते हैं। फिर केन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था जहां रेन सबको बताती है कि केन अभी से ही सभी चीजों में बेस्ट है। केन अपने पेरेंट्स से बोलता है मुझे मैजिक के बारे में सब कुछ पढ़ना है। गार्म बोलता है ये अच्छी बात है, वैसे मैं तुमको अपना किंगडम तो दे नहीं सकता, तो खुद तुम अपना कैरियर चूज करो, उसमें आगे बढ़ो। रेन बोलती है लेकिन तुम अभी मैजिक का यूज नहीं कर सकते जब तक तुमको गॉड की प्रोटेक्शन नहीं मिल जाती। केन बोलता है गॉड की प्रोटेक्शन क्या होती है। रेन बोलती है जब तक तुम 5 साल के नहीं हो जाते तो मैजिक यूज नहीं कर सकते। फिर केन अपने रूम में आ जाता है और अभी से मैजिक यूज करने लगता है, लेकिन ये बात वो सबसे छुपाता है और किसी को नहीं बताता। तभी रेन केन के रूम में आती है और उसको इस वर्ल्ड के बारे में बताती है। इस किंगडम को एक इंसान ने बनाया था लेकिन किसी को उसका नाम नहीं पता। फिर केन 5 साल का होने का वेट कर रहा था। फिर 2 साल बाद वो 5 साल का हो जाता है और गॉड की प्रोटेक्शन के लिए जाने लगता है चर्च। वो पहली बार अपने घर से निकला था। वो कार्ड के अंदर बोलता है रेन मुझे अपने मैजिक के बारे में बताओ। रेन अपना मैजिक स्टेटस केन को दिखाती है। केन बोलता है तुम 3 टाइप की मैजिक यूज कर सकती हो। सारा बोलती है रेन को लेवल 2 का प्रोटेक्शन मिला है। केन बोलता है ये प्रोटेक्शन क्या है। गार्म केन को बताता है कि प्रोटेक्शन और मैजिक दोनों इस वर्ल्ड में गॉड देते हैं। मैजिक और प्रोटेक्शन लेवल 1 से 5 तक होते हैं, जिनका लेवल हाई होगा वो उतना अच्छा मैजिक यूज कर सकते हैं। फिर वो सब लोग चर्च आ जाते हैं जहां 7 गॉड्स के स्टैचू थे। गॉड की प्रोटेक्शन बच्चों को 5 साल के होने के बाद चर्च में जाके गॉड की पूजा करने के बाद मिलती है। पूजा करने से गॉड को पता चलता है कि बच्चे 5 साल के हो गए हैं और वो उनको मैजिक और प्रोटेक्शन देते हैं। फिर केन पूजा करना स्टार्ट करता है। तभी वहां सभी गॉड्स की मूर्तियां से लाइट आती है। फिर केन सभी गॉड के सामने था। केन बोलता है मुझे किसी ने बताया नहीं कि गॉड की प्रोटेक्शन मतलब गॉड से मिलना होता है। जो गॉड सेंटर में था उसका नाम जेनोम था जो गॉड ऑफ क्रिएशन है और इसी गॉड ने ये वर्ल्ड बनाया है। लेकिन केन मन ही मन बोलता है मुझे तो लगा ये बुढ़ा सा आदमी बस है। जेनोम केन के पास आता चलता है। गॉड मन की बात भी सुन सकते हैं। फिर जेनोम केन की रिकार्डिनेशन के बारे में बताता है। उसके साइड में रिम बैठी थी जो लाइफ और डेथ की गॉड थी, जो केन को बताती है कि वो गलती से मर गया है और वो दोनों लड़कियों को बचाने नहीं जाता तो वो किलर अपने आप गिर जाता और बाकी लोग उस किलर को आगे पकड़ लेते और वो लड़की बच जाती। ये सुन के केन रोने लगता है और बोलता है मैं फालतू में मर गया क्या। फिर रिम केन को बोलती है ये तो अच्छा हुआ ना तुम यहाँ रिकार्डिनेट हो गए। मुझे अर्थ गॉड ने तुमको यहाँ इस वर्ल्ड में रिकार्डिनेट करने के लिए बोला था और मैंने सोचा था तुमको अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद ना आए, इसलिए मैंने उन्हें सील कर दिया। लेकिन पता नहीं कैसे जब तुम 3 साल के हुए तभी तुमको सब याद आ गया। केन बोलता है ये तो अच्छा हुआ, इस वजह से मैं मैजिक और अपनी फैमिली को समझ पाया था, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में मेरी कोई फैमिली नहीं थी। तभी केन के पास रेनो आती है जो गॉड ऑफ मैजिक है। वो केन को अपना मैजिक प्रोटेक्शन देती है। फिर वहां एक एक करके सब गॉड आते हैं और सब लोग केन को अपनी प्रोटेक्शन देते हैं। फिर जेनोम बोलता है अब हमारे जाने का टाइम हो गया है और वहां से हंसते हुए चला जाता है। फिर केन प्रेजेंट में आ जाता है जहां चर्च का फादर ये सब देख के शॉक में था। केन के फादर बोलते हैं तुमको गॉड से प्रोटेक्शन मिल गई है तो तुम हमें अपने स्टेटस विंडो दिखाओ। केन बोलते हैं मैं इन सब लोग को अपना स्टेटस विंडो नहीं दिखा सकता और वहां से पेट दर्द का बहाना मार के भाग जाता है और एक सेफ प्लेस में आके बैठ जाता है और अपना स्टेटस देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पास 7 गॉड की प्रोटेक्शन थी और उसके सभी मैजिक लेवल 10 थे, लेकिन इस वर्ल्ड में तो हाईएस्ट लेवल 5 था। और बोलता है गॉड ने क्या सोच के मुझे ये सब दे दिया और बोलता है मैं अपनी स्टेटस विंडो किसी को नहीं दिखा सकता। और फिर उसको याद आता है कि उसके पास क्रिएशन मैजिक भी है। वो अपनी स्टेटस विंडो को थोड़ा चेंज कर लेता है। फिर वो अपने घर आ जाता है जहां उसकी 5th बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था। फिर वो लोग बोलते हैं केन को गॉड की प्रोटेक्शन बहुत अलग तरह से मिली है। फिर गार्म केन से बोलता है कि अपना स्टेटस दिखाओ हमें। केन अपना स्टेटस विंडो सबको दिखाता है, लेकिन गार्म ये देख के भी शॉक हो जाता है क्योंकि केन के पास सभी 7 गॉड की प्रोटेक्शन थी। उसकी मैजिक पावर भी नॉर्मल से ज्यादा थी। केन बोलता है मुझे अपनी स्टेटस के पॉइंट को भी कम कर देना था। गार्म बोलता है केन तुम अपना स्टेटस किसी को नहीं दिखाना, तुम्हारी वजह से किंगडम को खतरा हो सकता है, इसलिए वो तुमको पकड़ सकते
हैं और अपने सर्वेंट से बोलता है ये सब बात बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो मैं तुमको चुनवा दूंगा दीवार पे। फिर केन अपने रूम में आता है और बोलता है मुझे गॉड की प्रोटेक्शन मिल गई है। फिर केन को उसके बेड में समनिंग बुक मिलती है। केन सोचता है मुझे सॉफ्ट एनिमल समन करने चाहिए। फिर वो घर के बाहर आ जाता है और फ्लफी एनिमल समन करता है, लेकिन वहाँ एक डेंजर मॉन्स्टर आ जाता है और तभी वहाँ रेन और उसकी दोस्त भी आ जाती है और वो मॉन्स्टर उन लोगों पे अटैक कर देता है। लेकिन केन उन दोनों के सामने उनको बचाने के लिए आ जाता है और मॉन्स्टर को देख के केन को अपनी प्रीवियस लाइफ याद आती है और केन उस मॉन्स्टर पे फायर से अटैक करता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर केन उस मॉन्स्टर को समनिंग मैजिक से वापस भेज देता है। ये सब करने के बाद केन थक जाता है और बोलता है मैं फिर से मरने वाला हूँ। लेकिन कुछ देर बाद केन उठता है और वो अभी भी जिंदा था। रीन ये सब गार्म को बताने वाली थी, लेकिन केन रीन को रोक देता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर सीन केन पे आता है, उसके घर में पार्टी चल रही थी जहाँ गार्म केन से बोलता है तुमको फ्यूचर में क्या करना है और क्या बनना है। केन बोलता है मुझे पूरी दुनिया घूमनी है और बहुत सारे लोगों से मिलना है, सभी लोगों की हेल्प करनी है, ऐसा मैं एक एडवेंचरर बन के कर सकता हूँ। फिर सीन केन और उसकी फैमिली में आ जाता है जहाँ गार्म बोलता है केन एडवेंचरर बनने के लिए बहुत पढ़ना होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ट्यूटर हायर कर रहा हूँ। केन ये सुन के खुश होता है। फिर कुछ दिनों बाद केन के ट्यूटर आ गए थे। ये सुन के केन एक्साइटमेंट में टेलीपोर्टेशन मैजिक्स का यूज करके विंडो से बाहर चलता है और ऊपर से कुछ लोगों पे गिर जाता है। फिर केन उन लोगों को सॉरी बोलता है। केन को उसका बटलर बताता है कि ये दोनों लड़की आपकी ट्यूटर है जिनका नाम मिली और नीना है। फिर मिली और नीना गार्म को अपना इंट्रोडक्शन देती है। यहाँ मिली नर्वस हो रही थी। गार्म बोलता है तुम दोनों को केन को 3 साल तक ट्रेनिंग देनी होगी। फिर केन मिली और नीना से बोलता है आप लोगों को नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों आज से ही केन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। केन और उसके ट्यूटर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ मिली केन को शॉर्ट ट्रेनिंग देने वाली थी, लेकिन वो देखती है कि केन को तो शॉर्ट चलानी आती है। फिर ये देख के वो केन से शॉर्ट फाइट करने लगती है जहाँ केन मिली पे भारी पड़ रहा था। नीना को देख के लग रहा था कि केन को गॉड ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन मिली है। नीना केन से इस बारे में पूछती है तो केन हाँ बोलता है। फिर मिली केन से फाइट करने के बाद थक गई थी तो नीना केन को मैजिक सिखाने वाली थी जहाँ केन बोलता है मुझे मैजिक आता है, मैंने बुक में सब रीड कर लिया है और वाटर बॉल फायर बॉल बना के नीना को दिखाता है। रॉक से टारगेट को हिट कर देता है। इस अटैक से टारगेट के साथ साथ सामने वाली वॉल में भी होल हो जाता है। ये सब देख के मिली और नीना शॉक थे और बोलते हैं तुम पक्का 5 साल के लड़के ही हो ना। नीना बोलती है तुमको गॉड ऑफ मैजिक की प्रोटेक्शन भी मिली है क्या। केन बोलता है जी हाँ, लेकिन मेरी फैमिली ने बोला है कि मैं इस बारे में अपने फैमिली मेंबर के अलावा किसी को ना बताऊं। फिर केन आइटम बॉक्स से टॉवल निकालता है। ये देख के मिली और नीना बोलते हैं तुम्हारे पास आइटम बॉक्स भी है, तुम सही में जीनियस हो यार। केन बोलता है मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ, आप दोनों मुझे मैंशन के बाहर लेके चलो। और वैसे भी मैं मैंशन के बाहर बस एक ही बार गया हूँ जब मैं गॉड की प्रोटेक्शन लेने चर्च गया था। मिली और नीना बोलते हैं केन तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन इस सब के लिए हमें गार्म की परमिशन लेनी होगी। फिर मिली और नीना गार्म से केन को मैंशन के बाहर ट्रेनिंग में जाने के लिए पूछती हैं। गार्म बोलता है तुम दोनों केन की ट्रेनिंग मैंशन में क्यों नहीं कर सकती। मिली बोलती है केन बहुत स्ट्रांग है, अगर वो मैंशन में ट्रेनिंग करेगा तो पूरा मैंशन ही तबाह हो जाएगा। फिर गार्म केन को बाहर जाने के लिए परमिशन दे देता है, लेकिन गार्म ये शर्त रखता है कि केन को शाम तक घर आना होगा। फिर केन मिली और नीना मैंशन के बाहर केन की ट्रेनिंग के लिए आए थे जहाँ नीना केन से बोलती है अपनी इंटरमीडिएट मैजिक पावर से सामने जो रॉक है उस पर अटैक करो। केन फायरबॉल से उस रॉक पर अटैक करता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और रॉक के साथ साथ आसपास का एरिया भी तबाह हो जाता है। मिली और नीना बोलती हैं ये तो इंटरमीडिएट मैजिक से भी ऊपर का मैजिक था। फिर मिली और नीना सतर्क हो जाती हैं क्योंकि उनको सेंस हो रहा था कि यहाँ कोई मॉन्स्टर है। तभी एक रैबिट मॉन्स्टर जंगल से आता है और मिली और नीना उस मॉन्स्टर को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर केन के पास चला जाता है, लेकिन केन एयर बुलेट से उस रैबिट को मार देता है। मिली बोलती है केन तुमने अपना पहला मॉन्स्टर मार दिया, तुम इसको सेल भी कर सकती हो। केन उस रैबिट को आइटम बॉक्स के अंदर रख लेता है। वो इस मॉन्स्टर को अपनी मम्मी और बहन को दिखाना चाहता था। मिली बोलती है मुझे भी मैजिक बैग चाहिए। केन बोलता है मैजिक बैग क्या होता है। मिली बोलती है मैजिक बैग आइटम बॉक्स की तरह होता है जिसको हम आइटम बॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा आता है इसलिए मैं इसको ले नहीं सकती। फिर मिली बोलती है हम और मॉन्स्टर को मार सकते हैं। फिर नीना अपने सर्च मैजिक से पता लगाती है कि 300 मीटर के अंदर 3 मॉन्स्टर हैं। केन बोलता है नीना आपने कौन सा मैजिक यूज किया। फिर नीना केन को बताती है उसने सर्च मैजिक यूज किया था। केन भी सर्च मैजिक एक ही बार में सीख जाता है और वो भी पता लगा लेता है 300 मीटर के अंदर 4 रैबिट मॉन्स्टर हैं। फिर वो तीनों रैबिट मॉन्स्टर को अपने मैजिक से मार देते हैं, लेकिन एक रैबिट मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। केन भी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन मिली उसको रोक देती है और बोलती है वो मॉन्स्टर फॉरेस्ट है, वहाँ बहुत डेंजर मॉन्स्टर होते हैं। ये मॉन्स्टर साल में एक साथ मिलकर अपनी सिटी पर अटैक करते हैं। केन बोलता है इसलिए सिटी की सभी दीवार इतनी स्ट्रॉन्ग और मोटी है। मिली बोलती है जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाना तब सिटी को प्रोटेक्ट करना, मॉन्स्टर फॉरेस्ट में भी चले जाना। ओके। फिर केन घर आ गया था और अपना स्टेटस देखता है, वो एक ही दिन में लेवल 8 का हो गया था। केन बोलता है मैंने कुछ रैबिट मॉन्स्टर मारे और लेवल 8 का हो गया, ये कुछ ज्यादा अजीब है। तब उसको पता चलता है कि वो 100 टाइम फास्ट लेवल अप हो सकता है। ये सब उसको गॉड ने दिया है। केन बोलता है गॉड ने क्या सोच के ये सब मुझे दिया, और बोलता है अगर ये बात किंगडम में पता चल गई तो वो इस बार मुझे पकड़ेंगे नहीं, वो लोग मुझे मार ही देंगे। फिर दूसरे दिन मिली और नीना केन को एडवेंचर गिल्ड लेके आए थे क्योंकि रैबिट मॉन्स्टर को मार के केन की ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। वो दोनों रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं यहाँ ऐसा कोई मॉन्स्टर जो रैबिट मॉन्स्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। रिसेप्शनिस्ट बताती है वुल्फ है। मिली बोलती है वो लोग एक साथ हम लोगों पे ग्रुप पे हमला करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो C रैंक एडवेंचर था, जो नीना से बोलता है तुम D रैंक एडवेंचर एक बच्चे के साथ क्या कर रही हो, मेरे लिए जाओ और एक ड्रिंक लेके आओ। नीना को परेशान करने लगता है वो, और उसके 2 आदमी लोग मिली को भी पकड़ लेते हैं। तभी केन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ये दोनों मेरी टीचर है और अभी मेरी ट्रेनिंग हो रही है, हम लोगों को यहाँ से जाने दो। मिली केन से बोलती है यहाँ से भाग जाओ, लेकिन केन ऐसा नहीं करता और उस आदमी पर अटैक कर देता है। अटैक से वो आदमी गिर जाता है। फिर वो उठता है और केन पे हमला कर देता है, लेकिन केन उस आदमी से
से फास्ट था और उल्टा उसी आदमी को मारता है। फिर वो आदमी अपनी शॉट से केन पे हमला करता है, लेकिन केन फास्ट था इसलिए वो उस आदमी के सभी हमलों से बच रहा था। फिर केन उस आदमी को गिल्ड से बाहर फेंक देता है और जिन लोगों ने मिली को पकड़ रखा था उनको भी केन बाहर फेंक देता है। मिली और नीना केन को थैंक यू बोलते हैं उनको बचाने के लिए और बोलते हैं हम दोनों नेक्स्ट टाइम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वो तीनों फॉरेस्ट में आकर ट्रेनिंग करते हैं। फिर सीन केन पे आता है जो अपने रूम में था, जहाँ उसकी मेड उसको आकर बताती है कि आपकी दोनों टीचर ने आपको और ट्रेन करने से मना कर दिया क्योंकि उनके 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। केन बोलता है मैंने उन लोगों के साथ 3 साल तक अच्छा टाइम स्पेंड किया और मुझे ज्यादा टाइम तक किसी एक के साथ रहना नहीं है। फिर केन बोलता है लेकिन मुझे मिली और नीना को गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें क्या दूं। फिर केन को याद आता है मिली को एक मैजिक बैग चाहिए था। फिर केन को मैजिक बैग बनाने के लिए मॉन्स्टर चाहिए थे, इसलिए केन मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर बैग बनाने के लिए मॉन्स्टर को मारने आया था। केन को वहाँ ब्लड ऑगर मिलता है जिसको वो फायर मैजिक से मार देता है। फिर उसको वहाँ अर्थ ड्रैगन भी मिलता है जिसको भी वो फायर मैजिक से मार देता है और अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है क्योंकि रेड कलर मिली को पसंद था और ग्रीन कलर नीना को। तभी केन की फायर मैजिक को देख के सिटी के एक नाइट को लगता है कि मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं, इसलिए वो सबको बता देता है कि मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं। गार्म अपनी पूरी आर्मी को लेकर फॉरेस्ट के साइड जाता है जब तक केन फॉरेस्ट से चला गया था, लेकिन वहाँ उसका रुमाल छूट गया था। गार्म फॉरेस्ट में आ जाता है, उसको वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है, लेकिन उसके सोल्जर बताते हैं कि यहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तभी गार्म को वहाँ रुमाल दिखता है जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ केन आया था। फिर सीन केन पे आता है जो ब्लैक वुल्फ को मार रहा था और ये सब मिली और नीना देख रहे थे और केन के पास आते हैं और बोलते हैं आज हमारा फेयरवेल है। केन उन दोनों को मैजिक बैग देता है और बोलता है मैंने ये मैजिक बैग खुद बनाया है ब्लड ओगर और अर्थ ड्रैगन से। ये सुन के मिली और नीना शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं इस मॉन्स्टर को तो ए क्लास एडवेंचर का ग्रुप भी नहीं मार सकता और उन मॉन्स्टर को केन ने अकेले मार दिया। फिर वो दोनों बोलते हैं यहाँ केन की बात हो रही है, वो कुछ भी कर सकता है। फिर केन बताता है कि इस मैजिक बैग में ज्यादा जगह नहीं है, बस इतनी जगह है कि पूरा मेरा मेंशन इसके अंदर आ सकता है। ये सुन के मिली और नीना शॉक हो जाते और बोलते हैं ये मैजिक बैग तो एक नेशनल ट्रेजर है, अगर इस बारे में लोगों को पता चल गया तो वो हम लोगों को मारने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। केन बोलता है इस मैजिक बैग को मेरे और आप दोनों के अलावा कोई भी ओपन करेगा तो बैग का पूरा सामान एक साथ बाहर आ जाएगा। मिली बोलती है अब तो ये बैग नेशनल ट्रेजर से भी ऊपर का हो गया है। फिर लास्ट में वो दोनों मैजिक बैग ले लेते हैं और केन को किस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो फिर सीन केन पे आता है जो अपनी फैमिली के साथ रॉयल कैपिटल जा रहा था क्योंकि सभी नॉर्मल फैमिली के बच्चों को एक बार रॉयल कैपिटल जाना होता है और केन से मिलना होता है, ये एक फॉर्मेलिटी है और इसको डेब्यू बोलते हैं। केन अब 10 साल का हो गया था। रीन रॉयल कैपिटल के स्कूल में पढ़ने वाली थी। गार्म केन को बताता है जब बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तो वो स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और बोलता है केन तुमको 2 साल और वेट करना होगा स्कूल जाने के लिए। फिर केन पूछता है पापा हम कब तक कैपिटल पहुंचेंगे। गार्म बोलता है रास्ते में मॉन्स्टर नहीं मिले तो जल्दी पहुंच जाएंगे। केन सेफ्टी के लिए सर्च मैजिक यूज करता है जिससे उसको पता चलता है कि 3 किलोमीटर आगे कुछ ह्यूमन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। केन ये बात गार्म को बताता है। गार्म अपने 2 नाइट उन ह्यूमन की हेल्प करने के लिए भेज देता है। केन बोलता है नाइट वहां टाइम पे नहीं पहुंच सकते इसलिए वो भी कार से नीचे उतर जाता है और विंड मैजिक का यूज करते हुए नाइट के साइड से बहुत तेजी से चला जाता है। फिर 3 मॉन्स्टर के ग्रुप पे आता है जो एक नाइट को मारने वाले थे। वो नाइट अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा था जो काट में थी। मॉन्स्टर उस नाइट को मारने वाला था कि वहां अपना केन आके उस नाइट को बचा लेता है और बोलता है मैं यहाँ आप लोगों की हेल्प करने आया हूँ। नाइट बोलता है तुम बच्चे हो तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर केन अपना कमाल दिखाता है और अपने विंड मैजिक से बहुत से मॉन्स्टर को मार देता है। अब वहां सिर्फ 2 मॉन्स्टर और उनका जनरल बचा था। केन बोलता है मैं मॉन्स्टर को मैजिक से मारूंगा तो मेरे मैजिक से नाइट भी घायल हो सकते हैं। फिर केन अपने आइटम बॉक्स से तलवार निकालता है और मॉन्स्टर जनरल और बाकी मॉन्स्टर को फायर शॉट से मार देता है। फिर केन उस नाइट के पास जाता है और बोलता है मैं आप लोगों को हील भी कर सकता हूँ। फिर केन वहां सभी नाइट को हील कर देता है और मरे हुए नाइट की डेड बॉडी अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। तभी वहां गार्म आता है और देखता है कि कार्ड में तो रॉयल फैमिली का सिंबल है। फिर कार्ड से 2 लड़कियां बाहर आती हैं जिसमें से एक प्रिंसेस थी और दूसरी ड्यूक की बेटी थी। ड्यूक मतलब राजा का सलाहकार। उन दोनों का नाम टेलेस्टिया और सिल्क था। वो दोनों केन को थैंक्स बोलती हैं उनको बचाने के लिए जहाँ टेलेस्टिया की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। फिर केन अपने रिलैक्स मैजिक का यूज करके टेलेस्टिया और सिल्क को रिलैक्स करता है। टेलेस्टिया और सिल्क को रिलैक्स मैजिक से लग रहा था कि वो लोग गार्डन में है। फिर वो दोनों प्रेजेंट में आते हैं। केन को मास्टर केन बोलने लगते हैं वो दोनों। फिर वो दोनों केन से बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। केन उन दोनों को बताता है वो तो रॉयल कैपिटल जा रहा है अपने डेब्यू के लिए। फिर टेलेस्टिया और सिल्क केन को अपने साथ पकड़ के ले जाने लगते हैं क्योंकि वो लोग भी रॉयल कैपिटल जा रहे थे और वो दोनों अभी तक मॉन्स्टर के अटैक से डरे हुए थे इसलिए वो उसको अपने साथ ले जा रहे थे। ये सब देख के गार्म शॉक में था। फिर कार्ड के अंदर टेलेस्टिया और सिल्क केन से चिपक के बैठे थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। केन अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर टेलेस्टिया केन को बोलती है कि तुम मुझे सिर्फ टेलेस बोलो। फिर एक नाइट आके उन तीनों को बताता है कि हम लोग आने वाले नेक्स्ट टाउन में आज रात रुकने वाले हैं। फिर वो तीनों टाउन में आ जाते हैं जहाँ टेलेस और सिल्क केन को अपने साथ अपने ही रूम में सोने के लिए मना रहे थे क्योंकि उन लोगों को अभी भी डर लग रहा था कि कहीं मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक ना कर दें और अगर ऐसा होगा तो जल्दी से केन उनको प्रोटेक्ट कर लेगा क्योंकि वो उनके रूम में होगा। गार्म बोलता है तुम लोग अभी बच्चे हो तो क्या हुआ लेकिन तुम लोग लड़का और लड़की तो हो इसलिए एक साथ नहीं सो सकते। केन पहले तो मना कर रहा था फिर मान जाता है और बोलता है हम लोग का रूम एक ही होगा लेकिन बेड अलग अलग होंगे। फिर रात में वो तीनों साथ में सोने वाले थे। बेड पहले अलग अलग थे। टेलेस और सिल्क ने बेड ज्वाइन कर लिए थे और केन से चिपक के सो जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो ना? फिर सीन केन पे आता है जिसको देख के लग रहा था कि वो बहुत दिनों से सोया नहीं है। फिर वो लोग कुछ दिनों बाद रॉयल कैपिटल आ जाते हैं जहाँ केन को नाइट कैप्टन मिलता है जिसका नाम डेम है। वो केन को टेलेस्टिया और सिल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर केन अपने आइटम बॉक्स से मरे हुए नाइट की डेड बॉडी निकालता है और डैम से बोलता है इन नाइट ने अपनी पूरी पावर से मॉन्स्टर के ग्रुप से फाइट की थी। डैम फिर से केन को थैंक्स बोलता है क्योंकि केन के पास आइटम बॉक्स है इसलिए केन ने डेड बॉडी कैपिटल में ले आई। बाकी लोग तो डेड नाइट की आइटम बस लाते हैं उनकी फैमिली को देने के लिए। फिर डेम बताता है किंग तुम्हारा सभा में वेट कर रहे हैं सभी लोगों के साथ। केन बोलता है मुझे ये बात किसी ने पहले क्यों नहीं बताया। फिर किंग के पास जाता है। किंग का नाम रैक्स है। रैक्स सबको बताता है कि 10 साल के केन ने मॉन्स्टर के ग्रुप से अकेले फाइट की और टेलेस्टिया और सिल्क को बचाया है इसलिए मैं रैक्स को बैरन बनाता हूँ मतलब नवाब बनाता हूँ और उसको एक मैंशन भी गिफ्ट करता हूँ। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो बोलता है किंग आप इस 10 साल के बच्चे को नवाब बना रहे हो और ये सब क्यों दे रहे हो। रैक्स बोलता है क्या तुम मॉन्स्टर के ग्रुप को अकेले मार सकते हो? नहीं ना, तुम भी अगर ऐसा कर लोगे तो मैं तुमको भी ये सब दे दूंगा। इतनी बेइज्जती होने के बाद वो आदमी वापस चला जाता है। केन सोच रहा था मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर केन और गार्म अकेले में रैक्स से मिलते हैं। रैक्स के साथ ड्यूक भी था जिसका नाम एरिक था जो सिल्क का फादर था। तभी वहाँ टैलिस और सिल्क आती है। फिर रैक्स और एरिक केन से बोलते हैं क्या तुम हमारी बेटियों से शादी करोगे? केन बोलता है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? रैक्स और एरिक बोलते हैं हमारी बेटी अभी कुंवारी है और तुमने उनके साथ पूरी रात स्पेंड की। अगर ये बात सबको पता चल जाएगी तो हम लोगों की बेटियों से शादी कोई नहीं करे। केन बोलता है लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ और सोचता है इस मामले में पापा मेरी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन गार्म अपने हाथ खड़े कर लेता है और केन की हेल्प नहीं करता। रैक्स और एरिक केन से बोलते हैं अभी तुम टैलिस और सिल्क के साथ एंगेजमेंट कर लो, बड़े होने के बाद उन लोगों से शादी कर लेना। और ये सब सुन के टैलिस और सिल्क बहुत खुश होती है। फिर ना चाहती हुई भी केन शादी के लिए मान जाता है। फिर सीन केन पे आता है जो गॉड के सामने था और गॉड से बोलता है मेरी लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। गॉड बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक डेमी गॉड बन जाओगे किसी डिवाइन बीस्ट की तरह। फिर गॉड केन से बोलते हैं कि तुम्हारे वर्ल्ड में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है और हम लोग बोर हो रहे हैं। क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। तो तुम आर की कुछ पॉपुलर चीजें यहाँ बनाओ। केन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है मैं उसमें वर्क करूंगा। फिर प्रेजेंट टाइम में केन रीन के साथ शॉपिंग करने आया था लेकिन वो लेडीज शॉप में था तो केन वहां से बाहर आ जाता है जैसे हम लोग करते हैं जब हम अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग में जाते हैं और उसको बाहर पल्मा मिलती है। केन उसके पास आ जाता है। पल्मा बताती है कि वो अपने अंकल की शॉप में काम कर रही है। तभी वहाँ पल्मा का अंकल आता है जिसका नाम सेबिनोस है। केन सेबिनोस की शॉप पे जाता है। केन बोलता है आप तो कस्टम चीज भी बनाते हो ना, मुझे तुम्हारे शॉप से कुछ बनवाना है। फिर केन सेबिनोस को एक गेम का डिजाइन बना के दिखाता है और बोलता है तुम इस गेम को वुड से बनाना। फिर केन शॉप के बाहर आ जाता है जहाँ उसको रीन मिलती है जो बोलती है तुम शॉप से भाग गए थे इसलिए अब तुम घर चल के मेरी सभी ड्रेस देखोगे। फिर केन घर आ गया था जहाँ रेन अलग अलग ड्रेस पहन के केन को दिखा रही थी। तभी वहाँ केन की मेड आती है और बोलती है कि सेबिनोस ने आपको शॉप पे बुलाया है। केन सेबिनोस की शॉप पे जाता है जहाँ सेबिनोस ने वुड से गेम बना दिया था। केन बोलता है जैसा मैंने सोचा था ये सेम रिवर्सी की तरह ही है। सेबिनोस बोलता है ये एक प्रोटोटाइप है। फिर केन उन लोगों को रिवर्सी के रूल बताता है। फिर केन बोलता है हमें रिवर्सी ऑर्डिनरी और नोबल दोनों लोगों के लिए बनाने चाहिए। 50 रिवर्सी अच्छे बुट से जो नोबल के लिए होंगे और 1000 ऑर्डिनरी रिवर्सी जो नॉर्मल लोगों के लिए होंगे। सेबिनोस बोलता है लेकिन मेरी कंपनी छोटी है, मेरे पास पैसे नहीं है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। फिर केन कुछ गोल्ड कॉइन सेबिनोस को देता है रिवर्सी बनाने के लिए। फिर सेबिनोस बोलता है हमको सबसे पहले गॉड ऑफ कॉमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। फिर वो लोग प्रोटोटाइप रिवर्सी को गॉड को दे देते हैं। सेबिनोस बोलता है ऐसा करने से अगले 3 साल तक कोई और रिवर्सी को हमारे अलावा नहीं बना सकता। सिंपल वन में 3 साल तक केन के नाम पे रिवर्सी पेटेंट हो गया है। फिर केन सेबिनोस से बोलता है आप एक बहुत स्पेशल रिवर्सी बनाओ जिसको मैं किंग रैक्स को दे सकूं। फिर केन सोचता है अब तक तो गॉड रिवर्सी खेल रहे होंगे और गॉड सच में रिवर्सी खेल रहे थे। फिर केन के डेब्यू का दिन आ गया था। वो अपनी फैमिली के साथ रॉयल पैलेस पे आया था जहाँ उसको कॉर्गिनो मिलता है और वहाँ उसका बेटा भी था जिसका नाम हैबिट है। फिर केन को वहाँ सिल्क और एरिक मिलते हैं। केन उन दोनों के पास जाता है। सिल्क बहुत खूबसूरत दिख रही थी। फिर केन सिल्क से चिकनी चुपड़ी बातें करता है। वो बोलता है सिल्क आज तुम प्रिंसेस टैलिस से भी ज्यादा अच्छी दिख रही हो। सिल्क ये सुन के ब्लश करती है। एरिक सोचता है ये लड़का तो दिखता 10 साल का है लेकिन बातों से ऐसा लगता है कि ये 20 साल का है। फिर केन और गार्म वहाँ से जाने लगते हैं। फिर केन बोलता है मैंने ऐसी बातें इसलिए की क्योंकि जब भी मैं ये चिकनी चुपड़ी बातें रेन के साथ करता हूँ तो वो भी ब्लश करती है। फिर वहाँ किंग रैक और प्रिंसेस टैलिस भी आ गए थे। फिर केन गार्म और सारा रैक के पास जाते हैं और केन अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर केन आइटम बॉक्स से रिवर्सी निकाल के रैक को देता है और टैलिस से बोलता है प्रिंसेस आज आप किसी गॉडेस की तरह खूबसूरत लग रही हो। ये सुन के टैलिस भी ब्लश करती है। रैक्स मनी मन बोलता है मुझे इस लड़के को समझाना होगा कि प्रिंसेस से कैसे बातें करते हैं। फिर केन और गार्म वहाँ से आ रहे थे जहाँ गार्म बोलता है तुमने एक कंपनी के साथ गेम भी बना लिया, तुम दिखते 10 साल के हो लेकिन दिमाग तुम्हारा 30 साल हो गया है ऐसा लगता है। फिर केन को वहाँ सिल्क मिलती है। सिल्क केन को मास्टर बोल रही थी तो केन सिल्क से बोलता है तुम मुझे सिर्फ केन बोलो। तभी वहाँ हैबिट और उसके 2 चिटले आते हैं अद्दू कद्दू। हैबिट को सिल्क को सेट करना था इसलिए वो केन की बेइज्जती करता है और बोलता है तुम तो एक लो क्लास नोबल हो और मैं एक हाई क्लास नोबल हूँ। केन बोलता है लेकिन मैं एक बैरन हूँ। हैबिट बोलता है सिल्क आप इस लो क्लास के साथ क्या कर रही हो। फिर हैबिट बोलता है तुम बैरन के बेटे हो तो क्या हुआ, अपन सब फाइट से डिसाइड करेंगे कौन पावरफुल है और कौन नहीं। फिर वो लोग ग्राउंड में आ गए थे जहाँ अद्दू बुक रीड कर रहा था और बहुत पावरफुल फायर बॉल से केन पे अटैक करता है लेकिन अद्दू की फायर बॉल वीक थी
तो केन उसको डॉज कर लेता है। फिर कद्दू भी रॉक मैजिक यूज करता है, लेकिन उसकी भी रॉक वीक थी जिसको केन डॉज कर लेता है। कद्दू और मैजिक अटैक करने वाले थे, लेकिन सिल्क बोलती है तुम लोगों से सुनने में गलती हो गई है, केन बैरन का बेटा नहीं, वो खुद ही एक बैरन है। ये सुन के हैबर्ट और कद्दू शॉक होते हैं और उनको याद आता है कि 10 साल के लड़के ने मॉन्स्टर के ग्रुप को अकेले मारा था, तो क्या ये वही लड़का है, और वहां से केन को सॉरी बोल के भाग जाते हैं। फिर सिल्क बोलती है केन तुम्हारा डार्क साइड भी है, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम उन लड़कों से फाइट नहीं करते। अगर मैंने ये बात टैलिस को बता दी तो क्या होगा? केन बोलता है तुम ऐसा मत करो। सिल्क बोलती है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुमको मेरे को डेट में ले जाना होगा। तभी वहां टैलिस भी आती है, वो केन और सिल्क को क्लोज देख के जल रही थी और बोलती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सिल्क बोलती है केन मुझे डेट पे ले जाने वाला है। टैलिस केन से बोलती है तुम मुझे भी डेट पे लेके चलो। केन बोलता है ठीक है मैं तुमको भी लेके चलूंगा। तभी वहां किंग रैक्स आता है। टैलिस रैक्स को बताती है कि केन उसको डेट में ले जाने वाला है। ये सुन के रैक्स गुस्सा होता है और बोलता है केन मुझे तुमसे अकेले में मैन टू मैन टॉक करनी है। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। ओके बाय।